शदीद धुंध और स्मॉग की वजह से मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक बंद, लाहौर से आलकोट मोटरवे बंद, मोटरवे M4 फैसलाबाद से मुल्तान और M5 मुल्तान से सखर तक बंद। गोजरा में स्मॉग के बायस ट्रैक्टर ट्रॉली की मोटरसाइकिल को टक्कर, मां और 2 बच्चों समेत 3 अफराद जान बहक। भारत से चलने वाली आलूदा हवाओं ने पूरे पाकिस्तान को लपेट में ले लिया। मुल्तान तीसरे रोज भी मुल्क का आलूदा तरीन शहर, दूसरे नंबर पर लाहौर, तीसरे नंबर पर पेशावर। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा कि यह मसला अब एक शहर या सूबे का नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान और खित्ते का इंसानी मसला बन चुका है। शहरी एहतियात करें, शदीद आलूदगी के शिकार शहरों के मकीन बिला ज़रूरत घरों से ना निकलें। 22 बरस बाद पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसी की सरजमीन पर वनडे सीरीज में शिकस्त देने का मौका। दोनों मुल्कों के दरमियान तीसरा और फैसला कुन एक रोजा मैच आज पर्थ में खेला जाएगा। मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया और एडिलेड में पाकिस्तान की फतह से सीरीज 1-1 से बराबर है। कोयटा रेलवे स्टेशन धमाके में शहीद अफराद की नमाज जनाजा कोयटा गैरेजन में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, वफाकी वज़ीर दाखिला, गवर्नर और वज़ीर आला बलूचिस्तान समेत अस्करी और सिविल हुकाम की शिरकत। तदफीन के बाद आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का CMH कोयटा का दौरा। कोयटा धमाके के जख्मियों से मुलाकात में कहा, दहशत गर्दी को कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दहशत गर्दी के खात्मे का मिशन कौमी और इज्तिमाई अज़्म के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में कामयाबी और खुशहाल मुस्तकबिल महफूज बनाने के लिए तमाम पाकिस्तानियों की मुस्तकिल हिमायत की ज़रूरत है। कोयटा रेलवे स्टेशन पर खुदकुश हमला, 27 अफराद शहीद, 62 जख्मी, 12 की हालत तशवीशनाक। धमाके का मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ CTD थाने में दर्ज। 8 से 10 किलो बारूदी मवाद का बैग उठाए खुदकुश हमलावर ने जाफर एक्सप्रेस का इंतजार करते मुसाफिरों के दरमियान पहुंचकर खुद को धमाके से उड़ा लिया। कमिश्नर कोयटा हमजा शफकात ने कहा, हमला कानून नाफिज करने वाले इदारे पर था। शहरियों को भी निशाना बनाया गया। शोहदा का ताल्लुक बलूचिस्तान और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से है। अवाम को यकीन दिलाते हैं कि हुकूमत और एजेंसीज दहशत गर्दी से निमटने की सलाहियत रखते हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुख्ती की वज़ीर दाखिला के हमरा मीडिया ब्रीफिंग। सिविल अस्पताल कोयटा में धमाके के जख्मियों की आयादत के बाद कहा, दहशत गर्दों को कैफरे किरदार तक ज़रूर पहुँचाएंगे। ये लड़ाई सिर्फ दहशत गर्दों और फौज के दरमियान नहीं, पूरी सोसाइटी ने लड़नी है। हमें रियासत के 1-1 इंच का तहफ़्फ़ुज़ करना है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि वज़ीर आज़म ने सिक्योरिटी की खामी की तहकीकात का हुक्म दिया है। इस वक्त जंगी हालात हैं, नॉर्मल हालात नहीं। दहशत गर्द अब खुदकुश हमलावरों को इस्तेमाल कर रहे हैं। दहशत गर्दी का मिलकर मुकाबला करना है। बलूचिस्तान हुकूमत से हर मुमकिन ताउन करेगा। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा है कि NTDC की वजह से तरसीली निज़ाम दुरुस्त नहीं था। NTDC को 3 कंपनियों में तकसीम कर रहे हैं। बिजली के नए मंसूबों निज़ाम में शफाफियत को यकीनी बनाया जाएगा। NTDC की तकसीम से बनने वाली कंपनियां बड़ी नहीं होंगी। पावर डिवीजन के एलामिया में कहा गया है कि सारिफीन को डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के अलावा दीगर सप्लायर से बिजली खरीदने का मौका मिलेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज सऊदी अरब के दौरे पर रवाना होंगे। वज़ीर आज़म पीर को रियाद में अरब इस्लामी सरबराह इजलास में शिरकत करेंगे। सरबराह इजलास में फ़लस्तीन के खिलाफ जारी इसराइली जारहियत समेत मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार इस्लामी ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत के लिए रियाद पहुँच गए। इसहाक डार ने इससे पहले उम्रा अदा किया, रोज़ा रसूल पर हाज़िरी भी दी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अली अमीन गंडापुर कॉम्प्रोमाइज्ड हैं और बानी PTI की मर्जी से कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। बानी PTI को रहा कराने के अली अमीन गंडापुर के ऐलानात भड़के हैं। इस एहतजाजी कॉल से हुकूमत को कोई खतरा नहीं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बात करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इस वक्त PTI में कोई 50% तो कोई 25% कॉम्प्रोमाइज्ड है। PTI वाले हर कोई अपनी सहूलत के मुताबिक कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। भारत के चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान ना आने की खबरों पर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि भारत इस वक्त पाकिस्तान के साथ बिलवास्ता जंग की हालत में है और वो इस मामले पर भारत को सख्त रद्द-ए-अमल देने के हक में हैं।
बानी पीटीआई इसी माह कॉल देंगे। इस कॉल पर जब घरों से निकलेंगे तो उस वक्त तक वापस नहीं आएंगे जब तक बानी को रिहा नहीं करवा लेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का स्वाबी में जलसे से खिताब। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा कि जलसा 26वीं तरमीम के खिलाफ रेफरेंडम है। आइंदा हफ्ते इन तरामीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने जा रहे हैं। उम्मीद है अदालत इन तरामीम को खत्म कर देगी। मौजूदा हुकूमत PIA की निजकारी में संजीदा थी ही नहीं। साबिक वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल का दावा। प्रोग्राम जिरगा में गुफ्तगू करते हुए कहा कि वजीर आजम कभी निजकारी के हामी नहीं रहे। तमाम बोली दहिंदगान को छोड़कर एक बोली दहिंदा के साथ मामलात आगे बढ़ने से निजकारी के पूरे अमल को नुकसान पहुंचा। प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए साबिक निगरान वफाकी वजीर बराए निजकारी फवाद हसन फवाद ने मामले की शफाफ तहकीकात का मुतालबा कर दिया। मजीद तफसीलात जानिए जिरगा में सलीम साफ़ी के साथ आज शब 10:05 पर। कराची कैंट स्टेशन के करीब होटल के कमरे से 2 रोज पुरानी लाश मिली है। बल्दिया 8 नंबर कचरा कुंडी से नौमौलूद की लाश मिली है। लियारी में गोली लगने से एक शख्स जख्मी। साइड सुपर हाईवे इंडस्ट्रियल एरिया में सर्च ऑपरेशन। घर घर तलाशी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से 2 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। जाफर एक्सप्रेस और बोलान मेल को 11 नवंबर से 4 रोज के लिए बंद करने का फैसला। रेलवे हुकाम के मुताबिक फैसला बलूचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल के पेश नज़र किया गया। गुजरावाला में अरूप के मक्की रोड पर शादी से इनकार पर भाई ने बहन को कत्ल कर दिया। मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया गया। भाई जबरदस्ती बहन की शादी कराना चाहता था। पुलिस के मुताबिक खातून तलाक याफ्ता थी। भाई के साथ किराए के मकान में रहती थी। खैबर पख्तूनख्वा में 1 लाख से ज़ायद घरों और सरकारी इमारतों को सोलर पर मुंतकिल करने के मंसूबे का आगाज़। सूबाई हुकूमत ने 55 अरब रुपए की 2 मफामती याददाश्तों पर दस्तखत कर दिए। मंसूबे के तहत 1 लाख बंदोबस्ती अजला, 30,000 जम अजला के घरानों को सोलर सिस्टम दिया जाएगा। सरकारी अस्पतालों, जामियात, कॉलेजेस, थानों, ट्यूबवेल्स और दफातर को सोलर पर मुंतकिल किया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है कि ज़्यादा लोड शेडिंग वाले इलाकों को पहले तरजीह दी जाएगी। शिकारपुर पुलिस का कच्चे के इलाके में टारगेटेड ऑपरेशन। 22 रोज कबल अगवा किए गए। 2 मगवियों को बाजियाब करा लिया गया। सरगोधा में जाली आमिल गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। मुल्जिम वीडियोस बनाकर खवातीन से पैसे बटोरता था। भारत का पाकिस्तानी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स को वीजा देने से इनकार। पाकिस्तानी 3 रुकनी वफ्द ने नई दिल्ली में कॉन्फ्रेंस में शिरकत करना थी। इंटरनेशनल एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस नई दिल्ली में हो रही है। निश्तर पार्क कराची में मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की शोहदा कॉन्फ्रेंस। गजा जंग के दौरान हमास और हिजबुल्लाह के शहीदों को खिराज अकीदत। कॉन्फ्रेंस से खिताब में रहनुमाओं ने खिताब करते हुए कहा, हसन नसरुल्लाह, इस्माइल हनिया और याहिया सनवार की जिंदगियां मज़ाहमत के लिए वक्फ थीं। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा कि मगरब इसराइल की पुष्ट पनाही कर रहा है। पाकिस्तान में कुछ लोग ट्रंप के आने पर खुश हैं मगर अमरीकी पॉलिसी तब्दील नहीं होगी। मिराजुल हुदा सिद्दीकी ने कहा कि हसन नसरुल्लाह और दीगर शोहदा मार्का जारी रखने का पैगाम दे गए। फारूक सत्तार ने कहा कि उम्मत मुस्लिमा को सहूनियत के खिलाफ मुनज़्ज़म जद्दोजहद करना होगी। कॉन्फ्रेंस से हिजबुल्लाह, हमास और इस्लामी जिहाद के रहनुमाओं ने भी टेलीफोनिक खिताब किया। गजा में इस्राइली हमले जारी। 24 घंटों में 23 फ़लस्तीनी शहीद हुए। मगरबी किनारे में भी 2 फ़लस्तीनी शहीद। शोहदा की मजमूई तादाद 43,508 हो गई। इस्राइली फ़ौज के लबनान में हमलों से 24 घंटों में 52 शहरी शहीद। मशरक़ी स्पेन में सैलाब की तबाहकारियाँ। जिम्मेदारों के तयन के लिए हज़ारों अफराद का एहतजाज। मुजाहिरीन का सिटी हॉल से मैनेसिस स्क्वायर तक मार्च। हुकूमत पर तनकीद। इदारों के एहतसाब का मुतालबा। अक्टूबर में सैलाब से 217 अमवात और 80 म्यूनसिपैलिटीज़ मुतासर हुई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सलमान नसीर की जगह सुमैर अहमद को चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर जबकि सलमान नसीर को
PSL का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और चेयरमैन PCB का मुशीर मुकर्रर कर दिया। PCB के चेयरमैन मोहसिन नकवी का कहना है सुमैर अहमद गैर मामूली प्रोफेशनल हैं, उन्होंने अपनी इंतजामी महारत को साबित किया है। कराची में पाकिस्तान हिंदू कौंसिल के ज़रिए तमाम रेलवे ग्राउंड में दिवाली की तकरीब। डॉक्टर रमेश कुमार ने अमन का पैगाम दिया, कहा दिवाली तकरीब मजहबी हम आहंगी की जीती जागती मिसाल है। कराची में ख्वाजासरा कम्युनिटी की जानिब से फेस्टिवल का इनेकाद। रक्स व मौसीकी, थिएटर और धमाल के साथ साथ अपने हुकूक की बात कम्युनिटी ने अपने साथ होने वाली नाइंसाफियों का बताया। फ़लस्तीन से इजहार एकजहती भी किया। रब करे तेनू खाबा अंदर नजरी आउण बढ़ावे, बिजली तेरी बंद रवे पर बिजली दा बिल आवे। तेनू जेड़ी आवे शाला रह जाए निछ अधूरी, मगरों लवे न तेरे भावें मारे ओनू पक्खी, शाला तेरे नक दे उत्ते लुटियां पावे मक्खी। इस्लामाबाद में लिटरेचर फेस्टिवल का आज तीसरा और आखिरी रोज़। दूसरे रोज़ शायर अनवर मसूद ने अपने मखसूस अंदाज में तंज़ो मिजाज से महफिल लूट ली। लिटरेचर फेस्टिवल में कुतुब मेले का भी इनेकाद किया जा रहा है। सकाफत, परफॉर्मेंस, मौसीकी, रक्स और दीगर फ़नून भी फेस्टिवल का हिस्सा हैं। मशहूर गुलकार दिलजीत सिंह दोसांझ का अबू धाबी की शेख ज़ैद ग्रैंड मस्जिद का दौरा। दौरे की वीडियो में खूबसूरती के साथ कसीदा बुर्दा शरीफ का इस्तेमाल किया। मस्जिद की तर्ज तामीर का मुआयना किया, मदाहों के साथ सेल्फियां बनवाई। मैंने ना ऑनलाइन वो मैरिज ब्यूरोज होते हैं ना, वो मैंने ऐसे ढूंढे में उन्होंने मुझे भाई एक मैसेज भेजा कि 4 लाख रजिस्ट्रेशन के और 4 लाख फिर रिश्ता होने के बाद। I really want to get married, but I'm tired of this रिश्ता वाली आंटी की डिमांड्स और कंपैटिबल ऑप्शंस ना होने की वजह से। तो अगर आप मुझसे शादी करना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड कीजिए दिल का रिश्ता ऐप और भेजिए मुझे रिश्ता रिक्वेस्ट। मारूफ अदाकारा यशमा गिल ने रिश्ता आंटियों के बेजा मुतालिबात और रवैये से तंग आकर दिल का रिश्ता ऐप ज्वाइन कर ली। कहा रिश्ता आंटियां उनसे शादी कराने के लाखों रुपए मांगती हैं और वो इस ऐप के जरिए शादी करेंगी। साथ ही शादी की ख्वाहिश रखने वालों को ऐप डाउनलोड करने का मशवरा दे दिया। प्रदीप भाई ऐसा है कि एक बार जेल जा चुके हैं। प्लीज। कोई नहीं, मैं 2 बार जा चुका हूँ। गेम से बाहर तो शरीफ सी छवि है मेरी। मैं तो ये कौन से डाके डालने निकल जाते हैं, ये भी शरीफ ही लोग हैं यार। जैसे आप लद्दाख का बोल रहे हो। डेलीगेशन, ये डेलीगेशन का मोटो क्या है पाकिस्तान आने का? पीस। कितने पीस? कितने पीस? वर्ल्ड पीस, अमन। और आप चाहते हैं कि ये लोग लड़ लड़ के पीस करें? जी जी। 26 सेकंड में आप माशाल्लाह सबमिट करा चुके हैं। जी एक मेरा रिकॉर्ड है। रफीक भाई आपने 26 सेकंड में क्या क्या किया हुआ? 26 सेकंड में तो सिर्फ सांस लेना भी नहीं होता। कहाँ से ले रहे हो आप सांस? और पाकिस्तानी और भारतीय फाइटर्स हंसना मना है कि सेट पर गुत्थम गुत्था क्यों हो गए। 26 सेकंड्स में नॉकआउट करने वाले फाइटर ने ताबिश हाशमी को क्या चैलेंज किया। भारतीय फाइटर्स पाकिस्तान आने से पहले खौफजदा क्यों थे। मिलिए MMA मुकाबलों के पाक भारत फाइटर्स से। प्रोग्राम हंसना मना है में आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।